पे हमारे पास सबसे पहला लेक्चर देखते हैं सेंड ईमेल वाला। सेंड ईमेल में ये क्या करता है, एसएमटीपी को यूज करेगा ईमेल सेंड करने के लिए। क्या डायरेक्टरी में कोई फालतू की नहीं है, डायरेक्टरी में कोई नहीं है, उसको बस डायरेक्ट सेव करो। इसके अंदर जब आप कोई भी वेब होस्टिंग देते हैं तो आपको POP3 ईमेल सर्विस मिलती है, इसके अलावा एसएमटीपी सर्विस मिलती है। जैसे होता है एसएमटीपी admin@vu.edu.ck, तो इस तरह के जो एड्रेसेस होते हैं बेसिकली ये ज़्यादातर एसएमटीपी के होते हैं या फिर POP3 ईमेल के होते हैं। दोनों का काम ये होता है कि आपको होस्टिंग के ऊपर ईमेल सर्विस देना। अभी जो प्रोजेक्ट वेब होस्टिंग जब आप लेते हैं ना तो उसमें आपका ईमेल अकाउंट होता है जिसपे आप जाके अपने ईमेल्स चेक कर सकते हैं। होस्टिंग ये होते हैं वो आईडी ऑनलाइन अपनी वेबसाइट ऑनलाइन करने के लिए, तो आपको उसमें ईमेल अकाउंट्स मिलते हैं, अकाउंट होते हैं वो भी होते हैं आईडी पासवर्ड। आप उसमें जाके अपना आईडी पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसी पे जाके आप अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक कर सकते हैं। अब वो जो ईमेल्स होंगी वो आपको मतलब है आपके डोमेन के एड्रेस पे होती है, @ के बाद आपका डोमेन एड्रेस होता है। इसके अंदर मैं पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज करूंगा एसएमटीपी को। मैंने ओपन वेबसाइट कर ली, इसको नाम दे दिया सेंड ईमेल CS नाम है। इसके अंदर सबसे पहले टू आ गया, जिस बंदे को आप ईमेल भेजना चाहते हैं। फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फिर एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और बॉडी ऑफ द मैसेज, और नीचे LPL मैसेज है जो कि इंफॉर्मेशन मैसेज को सेंड करेगा, नो सॉरी मैसेज शो करने के लिए। जी ये फॉर्म है सर, तो अगर फर्स्ट करेंगे अपनी आईडी से लॉगिन, तो ये वहाँ से रीड करके आप फिर ये आपको उससे करेंगे सेशन से, आप सेशन से आप अपनी आईडी रीड कर लें। एसएमटीपी एड्रेस भी आप स्ट्रिंग्स में पहले से प्री डिफाइन रखेंगे, जो भी आपको इश्यू किया जाता है एसएमटीपी एड्रेस जो होगा। अब इस होता है बाद कोई यूजर फॉर्म फिल करता है तो उसको एक कंफर्मेशन मेल चली जाती है, तो वो क्या करता है उसमें फ्रॉम क्या होता है, उसमें आप पहले से स्ट्रिंग के अंदर अपना आईडी लिख देते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करके। एसएमटीपी सर्वर का एड्रेस लिख देते हैं, सब्जेक्ट पे आप पहले से लिख देते हैं वेलकम, और बॉडी जो है वो भी आप पहले से लिख के रख देते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप पहले से लिख के रख लेंगे। हेलो वालेकुम सलाम, ठीक ठाक करिए। जी जी बटन का मैंने कहा था ना, कल तो मेरा पेपर था, कल तो मैं नहीं कर सकता ना। जी नहीं अभी तक तो नहीं किया, अभी तक मेरी क्लासेस खत्म नहीं हुई, तो मैं रात को फ्री होऊंगा, रात को करूँगा। जी जी ठीक है, चलो ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट भी पहले से प्री डिफाइन रख लेंगे, वेलकम टू अवर वेबसाइट, और बॉडी जो होता है बॉडी में भी आप उसमें पहले से प्री डिफाइन मैसेज रख लेते हैं। तो टू जो होता है वो आप जो अपना वो ईमेल लिखते हैं उधर से उठा लें, तो आप इसको हिडन भी रख सकते हैं। अब इसमें सेंड ईमेल है, सेंड ईमेल के लिए आपको हेडर फाइल चाहिए होगी system.net.mail, ये आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। उसके बाद ट्राई कैच इसलिए लिखा हुआ है कि बाद का होता है कोई सर्वर फाइंड नहीं होता, ये कोई और इशू आ जाता है। अभी ये टेस्ट तो आप नहीं कर सकेंगे, अगर आपका एसएमटीपी एड्रेस हो तो फिर आप कर सकते हैं। सबसे पहले मेल मैसेज क्लास आ गई, MESS, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इज इक्वल टू न्यू मेल मैसेज। इसके अंदर पैरामीटर्स में टू आ गया, सबसे पहले फ्रॉम, सब्जेक्ट और बॉडी ऑफ द मैसेज, 4 पैरामीटर है। फिर आप एसएमटीपी क्लाइंट डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर और भी हो सकता है। नहीं ये 4 पैरामीटर है इसके, ये फिक्स है। फिर उसके बाद एसएमटीपी क्लाइंट आ गए, CL, इसका ऑब्जेक्ट नेम आ गया, इज इक्वल टू न्यू एसएमटीपी क्लाइंट, और इसमें एसएमटीपी एड्रेस आ जाएगा। या आप इधर डबल कोट में स्ट्रिंग में लिख भी सकते हैं, पहले से टेक्स्ट बॉक्स में डाल देंगे। फिर CL हमारे पास एसएमटीपी क्लाइंट आ गया, डॉट सेंड, सेंड फंक्शन आ गया। क्या सेंड करें, मैसेज,
और फिर मैसेज दे देगा, सेंड हो गया। और ट्राई कैच पे एक्सेप्शन हैंडलिंग पे ये सेशन सेंडिंग फेल लिखा हुआ है। कंप्लेंट पर वो यूजर करेगा ना, वो यूजर के पास आएगी। सर ये जो मैसेज जी, होता है सर, हम मैसेज सेंड करते हैं वो एक आईडी होती है दूसरे की, तो वो किस तरह से वो तो फिर आपकी इंटरनल डेटाबेस आ जाएगी ना, सिंपल ये मैसेज। हम उसके साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं इंटरनल, अगर हम उसकी आईडी दें मतलब उसमें देते हैं और सेंड करें सर वो दूसरे में चल जाए। नहीं नहीं, ये थ्रू ईमेल सेंड जाएगी। फिर ये उस जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके पास अगर कोई फीचर है कि डेटाबेस में चली जाए। वैसे तो ये होता है ना, ये अगर आप एक मैसेजिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं अपनी लोकल वेबसाइट की, तो टू में आप डेटाबेस में कॉलम रखेंगे, टू फ्रॉम सब्जेक्ट और बॉडी, और सेंडिंग डेट आ जाएगी कि किस डेट को सेंड कर रहे हैं। मैं आपका आईडी लिखता हूँ, सेंड कर देता हूँ, आप अपने आईडी से लॉगिन करते हैं, आपको आपके मैसेजेस शो कर देगा। वो तो डेटाबेस के साथ काम होता है, ये डेटाबेस नहीं बेकायदा सर्वर से सेंड करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये जो सेंड मैसेजेस हैं ये आप अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लो, लोकल डेटाबेस में। लेकिन ये है कि ये आपको ईमेल किसी को सेंड करेगा उसको उसके आईडी भी मिलेगा, जैसा याहू का है, जीमेल का आईडी है, तो रिसीवर तक का ही डिपेंड करता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर काम किया हुआ है रैंडम वैल्यूज जनरेट करने का। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मैसेज देते हैं और करते हैं, कुछ ईमेल अकाउंट्स बनाते हैं तो उस पर आपको सर्वर पासवर्ड इशू करता है, या फिर कोई और नंबर है वो आप चाहते हैं कि उसमें जनरेट हो जाए। इसमें ये डायनामिक पासवर्ड का लेक्चर है, इसको मैं रन करके पहले आपको शो करता हूँ कि ये क्या करेगा। ये रैंडमली वैल्यूज जनरेट करता है। इसमें पहले से पैटर्न रखा हुआ है मैंने, उस पैटर्न में से ये 8 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है और 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बना रहा है। सबसे पहला काम, इसमें कोई हेडर फाइल स्पेशल कोई भी यूज नहीं। इसमें एक फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग क्रिएट रैंडम पासवर्ड, और इसमें पैरामीटर क्या दिया जाता है, पासवर्ड की लेंथ। पासवर्ड की लेंथ अगर आप 10 देते हैं, वो यहाँ पर है 10 दें तो ये 10 कैरेक्टर्स इधर से रीड करेगा। इसमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग दी गई है अलाउड कैरेक्टर्स के नाम से। इसमें 0 to 9 और अल्फाबेट्स स्मॉल और कैपिटल दोनों हैं, जो जो चीज़ आप अलाउ करना चाहते हैं। पासवर्ड्स में $, $, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ये बैकस्लैश जो है इसको इसके साथ बैकस्लैश डबल, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप अलाउ करना चाहते हैं वो आपने इसके अंदर ऐड करनी होगी, जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके बाद आ गया रैंडम। रैंडम बेसिकली फंक्शन आ गया RAND रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रैंडम एक ऑब्जेक्ट बना रहा है रैंडम क्लास का। फिर कैरेक्टर एक एरे डिफाइन किया गया है, उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर रखी गई है, कैरेक्टर। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए CHARS, ये उस एरे का नाम आ गया, इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर। और उसका साइज क्या होगा, जो पासवर्ड की लेंथ होगी, 8 है 10 है जितना भी है। फिर उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया एंड अलाउड कैरेक्टर्स इज इक्वल टू अलाउड कैरेक्टर्स डॉट लेंथ। ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं इनकी लेंथ काउंट की जा रही है फ्रॉम 0 to 26 और 10 ऊपर है वो सारे गिनेंगे तो 62 बनती है। वो दूसरे तरीके से अगर हम डार्क अकाउंट और काउंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग डॉट काउंट है, स्ट्रिंग का नाम लिख के डॉट काउंट। तो ये अलाउड कैरेक्टर्स डॉट लेंथ आ गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट, मैं काउंट नहीं लिखता, वो टेबल उसमें है काउंट। कुछ चीज़ों में होता है जिससे हम रोज डॉट काउंट होता है, ऐसा होता है। इसमें स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग में हम लेंथ चाहिए, यहाँ पर ये स्ट्रिंग की लेंथ को नोट कर रहे हैं अपने पास। इसमें फिर फॉर की ऑप्शन आ गई, फॉर एंड i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन पासवर्ड लेंथ। लूप चलेगा एक, ये लूप कब तक चलेगा,
जब तक ये पासवर्ड की लेंथ तक पूरा नहीं हो जाता, 8 है, 10 है, 12 है। अगर आप 10 लिखते हैं तो 0 to 9 लूप चलेगा, 8 लिखते हैं तो 0 to 7 चलेगा। करेक्टर ऑफ आई, करेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू अलाउड करेक्टर्स। अब ये जो अलाउड करेक्टर्स हैं, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या काम किया जा रहा है, इसमें से एक इंडेक्स रीड की जा रही है। अब वो इंडेक्स कैसे रीड हो रही है, इसके अंदर से यहां पर आ गया अलाउड करेक्टर्स डॉट लेंथ को इंटीजर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय, ये इंटीजर में कन्वर्ट किया इनटू रैंड नंबर डॉट नेक्स्ट डबल। अब असल में ये जो फंक्शन है रैंड नंबर, ये रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट डबल, ये क्या कहता है, कोई भी डबल वैल्यू जनरेट करेगा। ये वैल्यू होगी फ्रॉम 0 to 1 होगी, डेसिमल में, उसको ये मल्टीप्लाई करता है और कोई भी नंबर आ जाता है, इंडेक्स आ जाती है। अलाउड करेक्टर्स की लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास करेक्टर्स हैं टोटल 50 है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये 50 होगी। रैंडम नंबर ने जनरेट किया है 0.25, 50 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 12.5 आ जाएगा। एज अ होल कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, 8 में ना, तो 12 आ जाएगा। पर भी इंडेक्स सीधे से रीड हो जाएगी, सही। फिर क्या हुआ, रैंडम नंबर ने नेक्स्ट टाइम जनरेट किया 0.8, 50 into 0.8, कोई रिजल्ट आ गया, उसकी जो इंडेक्स थी वो इधर कुछ बन गई, इधर से m रीड हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 to 1, अगर ये आ जाता है हमारे पास 1 और अलाउड कैरेक्टर 50 है तो 50th लोकेशन पे जो आइटम है, लास्ट लोकेशन पे जो आइटम है वो रीड हो जाएगा। अगर रैंडम नंबर ये जो हमें जनरेट करता है 0.1, तो 50 into 0.15 आ जाएगा, तो 5th आइटम हमें रिटर्न हो जाएगा। और वो रिटर्न कैसे होता है, लूप पहले एक वैल्यू इधर से रीड करता है इसमें से और एरे के फर्स्ट आइटम में स्टोर कर लेता है, फिर लूप चलता है, सेकंड नंबर की कोई वैल्यू रीड होती है, सेकंड उसमें स्टोर हो जाती है, फिर थर्ड की वैल्यू रीड होती है, थर्ड एरे में स्टोर हो जाती है। कैरेक्टर एरे डिफाइन किया गया और रिटर्न न्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर, और रिटर्न कर रहे हैं हम स्ट्रिंग को, कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये जो है, और फिर रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर लेबल में शो हो गए। देखिए इन केस आप कोई रैंडम आईडीज बनाना चाहते हैं किसी भी यूजर के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन नंबर है वो आप चाहते हैं रैंडमली जनरेट हो, फिर इसी तरह कोई अकाउंट है आप चाहते हैं रैंडमली कोई पासवर्ड्स जनरेट हो, फिर वो उसमें कोई वेबसाइट लॉगिन करने डाउनलोड करने कोडिंग की फाइल आईडी आप जनरेट करना चाहते हो। हाँ, एक बात आप वो कोई आईडी जनरेट करना चाहते हो, आपको दिए काफी कर तो इसमें यह ना कि आप फाइल अपलोडिंग करते हो, आप चाहते हो कि फाइल की आईडी जनरेट हो। फेसबुक पे जो पिक्चर्स अपलोड होती है वो भी इस तरह रैंडम आईडी जनरेट होती है। वो सेंड किया क्या नहीं, उसका लेंथ ज्यादा होती है ना, लेंथ ज्यादा हो तो फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी वो मैच होने की। हाँ, अब इस तरह हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है, एडमिन हमारा अकाउंट बनाता है तो पासवर्ड वो नहीं लिखता, पासवर्ड कंप्यूटर खुद जनरेट कर देता है उसको, फिर वो पासवर्ड जो होता है वो यूजर को बता देता है एडमिन, ये मैसेज कर देता है कि आपका पासवर्ड ये है। उसको पासवर्ड आने के लिए सोचना नहीं पड़ता, इमरान है मैं इसके लिए क्या पासवर्ड सोचूं, ठीक है। मैं नाम लिखूंगा, आईडी जनरेट करूंगा, पासवर्ड नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा, मैं कहूँगा इमरान तुम्हारा पासवर्ड ही बन गया, बाद में चेंज कर लेना। तो उस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भी सेम होता है, सही है ना।